एमओ पाडिसा सुकतम इज़ अ वर्क ऑफ, ये किसका काम है, किसने लिखा है इस किताब को? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा श्री नारायण गुरु ने। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्या एक्चुअली में। एक्चुअली में ये जो किताब है जिसका नाम है आत्मोपद से सकतलम इज़ अ मलयालम, ये मलयालम की स्पिरिचुअल किताब है जिसे नारायण गुरु ने लिखा था पोएम की शेप में। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वृथि पंचकम वाज रिटन बाय, एक और किताब है जिसका नाम है निर्वृथि पंचकम, ये किसने लिखी है? तो ये लिखने वाले हैं हमारे, ये भी श्री नारायण गुरु ने ही इस किताब को भी लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ज़मींदारी जो एसोसिएशन है, ज़मींदारी एसोसिएशन वाज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो कौन सी थी ज़मींदारी एसोसिएशन, मतलब पॉलिटिकल जो एसोसिएशन थी मॉडर्न इंडिया की, कौन सी थी, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, पहली थी। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में क्या है ये। बोल रहे हैं ज़मींदारी एसोसिएशन जो थी विच वाज लेटर रीनेम्ड, जिसको बाद में लैंड लॉर्ड सोसाइटी बोल दिया गया, इसे बनाया गया था 12 नवंबर 1837 को। बनाने वाले आदमी का नाम था द्वारकानाथ टैगोर। एक और आदमी थे इसमें जिनका नाम था प्रसन्ना कुमार टैगोर और राधाकांत देव, राम कमल सेन और भाबनी चित्रांजन मित्रा। इट वाज बीन, इसको डिस्क्राइब किया गया एज अ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल विद अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये पहली इसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है बंगाल का, जमींदार एसोसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। जब बैटल ऑफ प्लासी हो रही थी तो उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था जिसके साथ ये लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों के द्वारा? तो सिराजुद्दौला। तो चलिए थोड़ा सा इस बैटल के बारे में जान लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी एक्चुअली में 1757 में हुई थी। एक तरफ नवाब थे बंगाल के जिनका नाम था सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब इस बैटल में विक्ट्री हो जाती है ब्रिटिश और फोर्सेस की, और बाद में उनका रूल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो कहाँ से आते थे? ठीक है, जैसे सिंपल भाषा में पूछें तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश करी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो फ्री इंडिया की, तो इसे कहाँ स्टैब्लिश किया उन्होंने? तो इसका जो सही आंसर है हमारा सिंगापुर है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी फ्री इंडिया की, या जिसे हम फ्री इंडिया मूवमेंट या आज़ाद हिंद भी बोलते हैं। ये एक इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जिसे उन्होंने सिंगापुर में स्टैब्लिश किया था साल 1943 में, जिसे उस टाइम के जापान, नाजी जर्मनी, इटली और रिपब्लिक और उनके इन सब लोगों ने, उनके एलाइज ने इनको सपोर्ट किया था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमानेंट सेटलमेंट जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में, तो इसका नाम क्या था? नॉर्मली हम इसे किस नाम से जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट को? तो इसे कहा जाता है ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, इसे कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम। चलिए थोड़ा सा ज़मींदारी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ज़मींदारी सिस्टम जिसे आप लोग सब वाकिफ़ हैं ज़मींदारी सिस्टम से। तो ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, और एक एक्ट लाया, उस एक्ट का नाम था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट के बाद जब ज़मींदारी इंट्रोड्यूस करी गई तो वो लगाई गई कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी के एरिया में। यहाँ के जो भी ज़मींदार थे उन्हें उस ज़मीनों का ऑनर रिकॉग्नाइज़ किया गया कि आज के बाद तुम इस ज़मीन के मालिक हो, और तुम्हारा ये काम है कि तुम इन सब लोगों से, वो सब लोग जो इन ज़मीनों पे काम करते हैं उनसे तुम रेंट लोगे, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करो। अगला क्वेश्चन था द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय, जो ऑफिस है गवर्नर जनरल का उसको क्रिएट किया गया था कौन से एक्ट के थ्रू? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो था चार्टर्ड एक्ट 1833। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं डिटेल में कि इसी के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, 1833 के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु वाज द फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू इंडियन डोमेन। जब इंडियन डोमेन, जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश की क्रिएशन हो गई थी, तो उसके बाद हमारे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? इसका आंसर बहुत आसान है, सबको मालूम है कि वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्हें बनाया गया था। चलिए थोड़ा सा गवर्नर जनरल के बारे में जानते हैं। एक्चुअली में फर्स्ट गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश इंडिया के थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम पेंड्रिक, और बाद में जब आज़ाद हो गए और आज़ादी के बाद जो हमारे गवर्नर जनरल बने उनका नाम है माउंटबेटन। तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो उनका नाम था विलियम पेंड्रिक, लेकिन जब इंडिया आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल हुए उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन थे जिन्होंने कंट्रोल किया मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्ट रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी? 17th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन में ट्रेड कर रहा था। इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन तो आप लोगों को मालूम ही होगा वो कौन सा है, ये वाला एरिया जो इंडिया के वेस्ट में आता है, तो इसे इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो कौन था इनमें से? तो वो थे पुर्तगीज़। ठीक है, तो पुर्तगीज़ ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड को कंट्रोल किया था।